हेलो एवरीवन, आई एम स्टार्टिंग क्लास 2 न्यू स्ट्रक्चर के साथ। तो कल मैंने आपको डू बहुत क्लियर तरीके से पढ़ा दिया है, बट किसी को भी जो भी डाउट्स हैं कमेंट करेंगे। डू में जो भी नहीं समझ में आ रहा है मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाउ टू यूज डज। डज का यूज हम हमेशा ही के साथ करते हैं, सी के साथ करते हैं, या किसी नेम के साथ करते हैं, और इट के साथ करते हैं। ही का मतलब किसी बॉय की बात करी जा रही है, सी का मतलब किसी लड़की की बात कर रहे हैं, नेम का मतलब चाहे वो लड़की हो या चाहे लड़का हो, किसी का भी अगर हम नाम लेके बोलते हैं तो हम डस का यूज कर सकते हैं सीधा सा। इट इट का मतलब या मौसम के लिए बात हो रही है, या डेट की बात हो रही है, या टाइम की बात हो रही है, वहां पे हम क्या करेंगे, इट का यूज। तो ये है डज का स्ट्रक्चर। डज ही एक्शन एस या ई एस। He does not action. Does he action? Does का मतलब क्वेश्चन है, he का मतलब एक लड़का की बात हो रही है, एक्शन का मतलब चलना, बैठना, उठना, जो काम बॉडी से किया जा रहा है, जो भी कुछ है वो एक्शन में आता है। ओके, he एक्शन एस या ई एस। डज में सबसे मेन पॉइंट क्या ध्यान देना है आपको, एस या ई एस। एंड ही डज नॉट एक्शन। ही डज नॉट का एक्शन का मतलब कि किसी भी काम को मना करना। न्यू स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर से आप अपना पूरा ग्रामर अच्छे से क्लियर पढ़ सकते हैं, जो कभी नहीं भूलेंगे। ओके, विदाउट डाउट आप इस स्ट्रक्चर फॉलो करके पूरा ग्रामर सीख सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रांसलेट है, क्या वह जाता है। आपको ओनली स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अगर आप स्ट्रक्चर फॉलो करके आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो डज ही एक्शन, हमें फर्स्ट लाइन ध्यान देनी है। डज, सीधा सा यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, सीधा आपको स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए डज, वह का मतलब ही है ना। डज ही, जाना का मतलब गो। डज ही गो, वह जाता है। पॉजिटिव ट्रांसलेट पे आते हैं, बीच वाली लाइन पे स्ट्रक्चर पे ध्यान देना। ही एक्शन एस या ई एस, सीधा से आपको लिखना है ही गो। अब एस या ई एस, इसमें सीधा हम लिख देंगे ही गोस। वह नहीं जाता है, सीधा स्ट्रक्चर फॉलो करना। वह का मतलब ही, नहीं जाता है ही डज नॉट, जाना का मतलब गो। ओनली डज में पॉजिटिव ट्रांसलेट में आपको ध्यान देना होगा एस या ई एस का। ओके, बाकी बिल्कुल डू की ही तरह सेम है। आप इस स्ट्रक्चर को आप अलग एक नोट कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर भूले तो आप ट्रांसलेट भूले। ओके, क्या, मैंने ही का यूज कर दिया, क्लियर। अब एक लड़की पे बात करते हैं, क्या वह पढ़ती है। डज, ही की जगह पे क्या होगा, सी। क्वेश्चन मार्क है इसलिए आगे डज। वह पढ़ती है, मैंने पहले ही बताया था, सी एक लड़की की बात हो रही है और ही एक लड़का की बात हो रही है। डज सी, पढ़ना, पढ़ना का मतलब रीड। वह पढ़ती है, कुछ नहीं, सीधा से आप लिखेंगे ही की जगह पे सी रीड्स। वह नहीं पढ़ती है, वह का मतलब सी डज नॉट रीड। ओके, वह पढ़ती है, सी रीड्स। वह नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट रीड। ओके, क्या रोहन दौड़ता है। डज रोहन, दौड़ना का मतलब रन। रोहन दौड़ता है, रोहन रन्स। रोहन नहीं दौड़ता है। थर्ड लाइन पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में सीधा सा लिखा है, रोहन डज नॉट, है ना। रोहन डज नॉट, दौड़ना का रन। क्या रोहन दौड़ता है, डज रोहन रन। रोहन दौड़ता है, रोहन रन्स। रोहन नहीं दौड़ता है, रोहन डज नॉट रन। ओके, नंबर 4, क्या राधा खाना बनाती है। फर्स्ट स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दें, सीधा सा लिखा है डज राधा
का तो राधा ही होगा। खाना बनाना, एक होता है खाना खाना, एक बनाना। तो बनाने का मतलब होता है कुक या प्रिपेयर, जो भी आप लिख सकते हैं। ओके। डस राधा कुक, खाना का होता है द फूड। राधा खाना बनाती है, यहाँ पे लिखेंगे सीधा राधा कुक्स द फूड। कुक की जगह पे क्या हो जाएगा, कुक्स द फूड। राधा खाना नहीं बनाती है, यहाँ पे लिखेंगे राधा डज नॉट कुक द फूड। क्या राधा खाना बनाती है, डज राधा कुक द फूड। अब बनाने के लिए हम प्रिपेयर का भी यूज कर सकते हैं। डज राधा प्रिपेयर द फूड या डज राधा कुक द फूड, दोनों सेम है। ओके। राधा खाना बनाती है, राधा कुक्स द फूड। राधा खाना नहीं बनाती है, राधा डज नॉट कुक द फूड या राधा डज नॉट प्रिपेयर द फूड। बोथ ट्रांसलेट राइट। ओके। नंबर 5, क्या मोहन हंसता है। सीधे से स्ट्रक्चर पे आप फिर से ध्यान देना, क्या है इसका मतलब। क्वेश्चन है डस मोहन, हंसना का मतलब लाफ, मोहन हंसता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। सीधा सा आप लिखेंगे मोहन, हंसना का मतलब ये लिखा है लाफ, है ना। मोहन, अब लाफ नहीं होगा यहाँ पे। डज में एक ही छोटा सा पॉइंट अगर आप समझ गए तो पूरा डाउट्स क्लियर। यहाँ पे मैंने सेकेंड लाइन में स्ट्रक्चर में लिखा है एस या ईएस, तो यहाँ पे क्या होगा, मोहन लाफ। मोहन नहीं हंसता है, मोहन का सीधा यहाँ पे हो जाएगा मोहन डज नॉट, नहीं है निगेटिव है ना, तो मोहन डज नॉट लाफ। कुछ लग रहा है डिफिकल्ट आपको, जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट करेंगे, डेफिनेटली मैं सबका रिप्लाई करूंगी। ओके। नंबर 1 ट्रांसलेट, ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्या राधिका गाना गाती है। राधिका गाना गाती है, राधिका गाना नहीं गाती है। तो उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप इसे लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो भी मिस्टेक्स होगा मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी, और जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको बता दूं थर्ड वीडियो होने वाली है रहा है।